गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला आज तक? मुझे पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था, वो हिंदुस्तानी था। मुझे पता है कि अभी अभी जब आ, पाकिस्तान की लड़की मलाला को नोबेल प्राइज मिला, उसी के साथ ही जॉइंटली नोबेल प्राइज एक इंडियन साहब को भी मिला था, वो सोशल वर्कर। पर इतना लंबा समय और उसके बाद कुछ नहीं। क्या हमारे यहाँ अच्छे दिमाग नहीं है? क्या हमारे यहाँ अच्छे काम नहीं होते हैं? क्या हमारे यहाँ अच्छा लिटरेचर नहीं लिखा जाता? क्या हमारे यहाँ अच्छी खोज नहीं होती, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती? क्यों हमें कोई पहचानता ही नहीं? और फिर हम अपने मन को तसल्ली देने के लिए शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला था, खुराना साहब को नोबेल प्राइज मिला था। अरे मूर्खो, वर्षों हो गए हिंदुस्तान की धरती को लात मार के वो चले गए, विदेशों में जाके सेटल हो गए। अगर उनको हिंदुस्तान से प्यार होता तो हिंदुस्तान में वापस आते, हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करते। वो आपके थे ही नहीं कभी, और आप बाहें पसार के कह रहे हैं कि ये हमारे हैं। ये लड़की विदेशी है, परंतु इसका बाप हिंदुस्तानी था। इसको मिल गया तो समझ लेंगे हमें मिल गया। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल बकवास। हम असल में फंसे रहे। हम का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हम नेपाल, भूटान, ये सारे देश पड़ोसी देश। मैं हम में जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया को भी शामिल करता हूं। तो क्या वजह? हमारे में से कोई नोबेल प्राइज नहीं ले सकता? हमारे लोग ओलंपिक में एक गोल्ड गोल्ड मेडल नहीं ले सकते? छोटे छोटे देश पीरू जैसे, कांगो जैसे ले जाते हैं। एक नहीं, 10-10 ले जाते हैं। क्यों? अभी कुछ दिन पहले मैंने कांटेक्ट किया नोबेल प्राइज कमेटी के दफ्तर को, और मैंने उनको 2-3 वीडियोस भेजे, जिनमें सीधा मैंने क्वेश्चन किया था उनसे कि क्या यह ठीक होगा कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिले। मैंने अपना व्यू रखा कि मुझे लगता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, क्यों? उसके कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म में पड़ गई, उसके कारण बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, उसके कारण हजारों लोग मर गए, उसके कारण काले लोगों को दिन दिहाड़े सड़क पर पुलिस ने मारा, जान से मार दिया। आपको पता है ना, जान से ही मार दिया था एक लड़का। यहाँ पर थ्राट पर अपना घुटना रखा और दबाया, वो कहता रहा आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ। किसी ने नहीं सुनी, मार दी। और पूरे अमेरिका में प्रदर्शन हुआ। ऐसे आदमी को नोबेल प्राइज कोई मायने नहीं ना रखता। अच्छे काम तो मोदी ने भी किया है। लोगों को मुफ्त में गैस के सिलेंडर बांटे, ये अच्छा काम है। जो नहीं खरीद सकते थे उनको दे दिए। मुफ्त में किसानों को 6-6 हजार रुपया दे दिया साल का। किया थोड़ा किसी ने कुछ। अच्छा काम है, किसी गरीब की मदद कर दी पैसे से। परंतु उनके पीछे एक मोटिव है, इन कामों के पीछे एक मोटिव है कि अपने आप को ज्यादा पॉपुलर कर दूं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर दूं, ताकि अगला इलेक्शन हो और मैं वोटें जीता हूं। यह कोई सेवा नहीं है, यह एक सौदा है। मैं तुम्हें गैस का सिलेंडर दे रहा हूं, तू मुझे वोट दे दे। अगर कोई भूखों को खाना खिला रहा है
तो वो सेवा है। एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, दान देने में और इनाम देने में फर्क है। इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और इसकी ड्यूटी है कि वो देश जहां पर भूखमरी है, जहां गरीबी है बहुत ज्यादा, वहां पर अनाज दे दे लोगों को फ्री विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। इसको दे दिया गया नोबेल प्राइज। अच्छी बात है। ट्रंप जैसे आदमी को नहीं दिया गया, ये खुशी की बात है। डब्ल्यू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दे दिया गया, ये अच्छी बात है। परंतु मेरा सवाल तो कुछ अलग है। पहला मेरा सवाल आपसे है कि हमारे देश के लोगों को या हमारे पड़ोसी देशों के लोगों को कभी कोई नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? क्या हमारे यहाँ लर्नड पर्सन नहीं है, ज्ञानी पर्सन नहीं है? यहाँ कवि नहीं है, या यहाँ वैज्ञानिक नहीं है, या यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर नहीं है, या जहाँ इंजीनियर नहीं है? सब कुछ है। परंतु हमारे यहाँ दूसरे को चमकने का मौका नहीं दिया जाता, दबा दिया जाता है। हम हमेशा हिंदू मुस्लिम की डिबेट में लगे रहते हैं। हम यहाँ धर्म के नाम पर दंगे फसाद करते रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे किसी आदमी को नोबेल प्राइज मिल जाए। तो ये हमारी बेवकूफी है। तो मैंने कमेटी को फिर अप्रोच कर लिया आज किया है, अभी थोड़ी देर पहले। मैंने उनको ये कहा कि ये अच्छी बात है कि आपने नोबेल प्राइज दिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, पर आपको ये पता है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आप जो नोबेल प्राइज दे रहे हैं वो प्राइज नहीं है, वो भिक्षा है। जब आप किसी को मुफ्त चीज देते हैं ना, एक भिखारी, मंदिर के सामने खड़े हुए भिखारियों की लाइन, और आप उनको दो दो एक एक डॉलर दे रहे हैं, तो ये एक भिक्षा है। एक नौजवान लड़का या लड़की रेस जीतता है, कोई भी छोटी मोटी रेस, और उसको ऑर्गेनाइजर गले में हार डाल के सम्मानित करते हैं, थोड़ा इनाम देते हैं, तो ये उसकी कड़ी मेहनत का रिकॉग्निशन है, ये उसका इनाम है। इनाम किसी बहुत अच्छे काम के लिए दिया गया सम्मान है, पैसा है। और दान भूखे नंगे के ऊपर की गई दया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इकट्ठा ना कर लेना। तो जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये नोबेल प्राइज का पैसा दिया गया, तो ये प्राइज नहीं रहा, ये दान हो गया। और नोबेल साहब ने जब ये कहा होगा कि मेरी प्रॉपर्टी का जो हर साल ब्याज आएगा, उससे उन लोगों को नोबेल प्राइज देना जिन्होंने कुछ काम किया है, तो यह सरासर नोबेल साहब की वसीयत का उल्लंघन है। लोगों को देना, पर्सन्स को देना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, मदर टेरेसा को दिया, मलाला को दिया, पाकिस्तान की दिया। तो ये पर्सन्स थे, इन्होंने कुछ ना कुछ किया है। इनकी जो भी एक्टिविटी थी वो काबिल तारीफ थी, इस करके दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, काम करती है यूएनओ के अंडर, और यूएनओ के पास बेहद पैसा है। यूएनओ गरीब देशों को पैसा देता है। आईएमएफ भी अगर इसका हिस्सा ही है यूएनओ का। अब मुझे बताइए कि अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जितने भी वर्कर हैं, उन सबको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज दिया गया, तो ये अल्फ्रेड नोबेल साहब की जो वसीयत है उसकी साउल का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि नोबेल साहब ने कभी कहा ही नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल प्राइज दे दो।
किसी राजा को नोबेल प्राइज दे दो, किसी प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज दे दो, किसी प्राइम मिनिस्टर को नोबेल प्राइज दे दो। उन्होंने कहा उस आदमी को दो जो कोई ऐसा क्रिएटिव काम करे जो मानवता की रक्षा में सहायक हो। तो आज फिर पहुंच गए ये मेरी कुछ बातें जो कि आपको सोचना चाहिए वो कही, कुछ बातें जो मैं कर चुका हूं वो आपको कही। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस मुकाम पर भी भगवान मुझे सफलता दे, क्योंकि यह लड़ाई मैं अपने वास्ते नहीं लड़ रहा, जनता के वास्ते लड़ रहा हूं। और मैं कोई लीडर नहीं हूं कि बदले में मुझे वोटें चाहिए। नो, आपकी आशीष ही काफी, आपका प्यार ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहो, अनंत प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।